थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू आवर फादर। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में फिर से एक बार आज के इस दोपहर के समय में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। सबको जय मसीह की। शालोम टू एवरीवन, ग्रीटिंग टू एवरीवन इन जीसस ऑलमाइटी नेम। सभी का खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसकी शांति में आशीषित रहे। और आज तो फिर से एक बार हम उसी शिक्षा के ऊपर अध्ययन करने जा रहे। शायद ये इस शिक्षा का ये 8वां भाग होगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतों को आशीषित कर रहा है। आशीष मिलना मतलब केवल भौतिक वस्तु मिलना नहीं। अगर हमें सच्चाई की राह दिखती है, हमें सत्य पता चलता है, हमें परमेश्वर की राह पे चलने के लिए अगर अनुग्रह मिलता है, तो यही हमारे लिए आशीष है। भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, यही आशीष है। तो आइए हम आराधना में चलते हैं। एक गीत गाकर तुरंत हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। We love you, Lord. We worship you, Lord. We glorify your holy name. धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। सारा आदर तुझे देते हुए मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यस लॉर्ड, आज मेरे मन में तू विराजमान हो जा। ये आपसे दुआ करते प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है राजा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। Yes, Lord Jesus, we worship you, Lord. We glorify your holy name. We praise you, Master. Yes, Jesus, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी आज चमके। आज मांगो उस खुदावन से। Thank you, Father. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन
प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठा, हमसे बात कर, हमारे जीवन में काम कर, तेरे कलाम की रोशनी दिखाकर, तेरे कलाम की रोटी खिलाकर, तेरे कलाम का, तेरे वचन का पानी पिलाकर हमें तू आज तरोताजा कर और तेरी महिमा का कारण बनाकर इस जीवन के द्वारा परमेश्वर हम भरमाए ना जाए किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में, अन्य प्रकार की और भी प्रकार के उपदेश से, विविध विचित्र आने वाली शिक्षाओं से हम ना भटके। देख खुदावन, तेरे दाहिने हाथ में हमारा दाहिने हाथ ले, और खुदावन तू हमें यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में तुझसे ईमानदार रहते हुए, कंफ्यूज ना होते हुए तेरे राह पे चलने के लिए तू हमारी सहायता कर। सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए, आपका इकलौता पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका प्यारा, आपका अजीज, जो सारी दुनिया का मुक्तिदाता, यहूदा का शेर बब्बर, जो मरा था लेकिन हमारे लिए जिलाया गया, वो जयवंत मृत्युंजय यीशु के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए अजीजों, फिर से एक बार हम परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। समय को देखते हुए और मेरा आवाज भी साथ ना देते हुए हमने आराधना केवल एक ही पद में गाई है। और शुरुआत करते हैं आज के वचन की। और मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टीचिंग्स हम दे रहे, टीचिंग एंड प्रीचिंग दोनों का यहाँ पे मिश्रण आपको मिलेगा। अब ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जैसे मैंने कहा कि दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 2 के अनुसार खुदावन ने जो मुझे अगुवाई की कि जहां पर सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, वहां पर मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, कोई मेरा व्यक्तिगत कोई शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु एक ही है, हम सबका शत्रु एक ही है, एक ही दुश्मन है, उसका नाम हम जानते हैं। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। तो ये जो भी कंफ्यूजन रहेगा किसी के जीवन में तो वो निकाल दे। हाँ, निश्चय हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों को वो संदेशा पहुंचाया है जो गलत तरीके से सेवकाई कर रहे, जो अन्य प्रकार की शिक्षा दे रहे, नाना प्रकार की विविध विचित्र शिक्षा दे रहे, सड़े घाव के जैसी शिक्षा, गैंगरिंग टीचिंग दे रहे, कुछ व्यर्थ बातों की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, ऐसी नाना प्रकार की शिक्षाओं में कहीं ना कहीं आत्मिक दुनिया का जो माहौल है मसीहत में, उसे जहां पर दूषित किया जा रहा है, या जैसे वातावरण में ये जो गाड़ियों के द्वारा जो धुआं आ रहा है, जिसे पोल्यूशन कहा जाता है, जिसे पोल्यूशन के द्वारा नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। अब पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए आपको पता है कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है, गलत प्रकार के इंजन को, जो ARI बोल के ऑटोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो ऐसे इंजन को अनुमति नहीं देते कि जिसके द्वारा वातावरण दूषित हो जाए। तो आज ये जो सेवकाई हमने शुरू की है, या जो ये प्रचार या ये शिक्षा दे रहे, ये किसी के खिलाफ हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या किसी के खिलाफ कोई भड़ास निकालने वाली बात नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है।
ये वचन बाइबल के आधार पर होगा। यहाँ पे पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बताया जाएगा और इसका पीछे का उद्देश्य एक ही है। यीशु मसीह जो कहते हैं मत्ती 24:4 में, सावधान, बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे। 24:11 में कहते झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो तुम्हें भरमाएंगे, आप भरमाए ना जाओ, इसलिए सावधान। 24:11 में वो कहता है झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और वो अन्य जातियों के ही नहीं तो चुने हुए के सामने बड़े चिन्ह और अद्भुत बातें करके चुने हुए को भी यूज किया है, वहां पे भी चुने हुए को भी भरमाएंगे। तो ये जो सतर्कता का जो इशारा यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे दिया है, क्यों दिया है? मैं सोचता हूं कि मेरा पर्टिकुलर जो टीचिंग है, अगर कोई भविष्यवक्ता मुझे अभी देख रहा है या बाद में देख रहा है, आप अगर प्रॉफिट हो तो हमारी लड़ाई केवल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पास्टर मिनिस्ट्री से नहीं है, ना अपोस्टलिक से है, ना इवांजेलिकल से है, ना टीचिंग से। हमारा जो विरोध या खंडन करना है इन 5 प्रकार की जो सेवकाई है, इन 5 प्रकार की सेवकाई में जहां पर कुछ गलत किया जाएगा, जहां पे वचन की नींव को छोड़कर अगर अन्य प्रकार की शिक्षा है, विचित्र शिक्षा है, सड़े घाव की शिक्षा है, चिकनी चुपड़ी बातों की शिक्षा है, व्यर्थ बातों की शिक्षा है, तो निश्चय ये वचन उन बातों का विरोध करेगा, निश्चय विरोध करेगा। हम भावुकता में बहने वाले लोग नहीं है। हम जो भावुकता में बह रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। मैं खुदावन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे कम से कम 3 से 4 लोगों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, जब से आपने ये जो टीचिंग शुरू की है ना, नगर से भी एक पास्टर है हमारे दोस्त, उन्होंने भी ये टीचिंग शुरू की है, तब से क्या हुआ है पता है? ये जो भरमाने वाले, सड़े घाव की शिक्षा देने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले, अन्य प्रकार की शिक्षा देने वाले, दुष्टात्माओं की शिक्षा देने वाले, विचित्र शिक्षा देने वाले, ये सब ऑनलाइन में से 90% बंद हो गए। अब मैं विश्वास करता हूं कि 10% जो बचा है वो भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। 100% ये बंद होना चाहिए। आप सही काम करो ना, 1 घंटा क्या 2 घंटा सही काम करो, लेकिन अगर कहीं पर अगर मेरे परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ने वाली बात या परमेश्वर के मार्ग की निंदा करने वाली बात है, तो वहां पर वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते से यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस पिता के मार्ग को सीधा करने के लिए जो बन पड़ेगा, उस तरीके से हम सेवकाई में वचन की सेवकाई करेंगे। अब आपको भी पूरी तरह से अनुमति है, अगर हम कुछ गलत बात कर रहे, अगर हम कुछ नॉन बिब्लिकल बात कर रहे, अगर हम भावुकता में बहकर इमोशनल बात कर रहे, तो इस पेज के ऊपर मेरा नंबर डाला हुआ है, इस पोस्ट के ऊपर मेरा नंबर डाला हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो या मैं परमिशन देता हूं आप मेरे खिलाफ वीडियो भी बना सकते हो। हम डरते नहीं है। अगर सच है, जहां पे कर नहीं है, गलत कर नहीं, तो डर किस बात का है? डर उनको लगता है, इसलिए लोग वीडियो डिलीट कर देते, इसलिए अपनी गलत शिक्षाओं की बातें और ना फैले, इसीलिए डर के मारे लोग वीडियो ही डिलीट कर देते। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। ऐसे एक प्रॉफिट को मैं थोड़ा वॉच कर रहा था, मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत गड़बड़ी कर रहा है और लोगों को भरमा रहा है। बहुत सारी कलीसिया के मेंबर्स को उन्होंने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा उनको भरमाया। तो मैं जब उनको सुन रहा था नए टाइम पे, तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैसेज आपका अपना शुरू हो रहा है, 5 मिनट को मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो प्रॉफिट को लाइन पे एक लेडी, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम भी पता है, मुझे ऐसा हुआ अभी कि वो देखकर मुझे नाम बाय हार्ट हो गए। वो लेडी कहती है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यहां से पास्टर जी, वो प्रॉफिट जी क्या करे, हे दुष्टात्मा मैं तुझे आज्ञा करता हूं, चल निकल इसमें से। वहां से वो लेडी
चैट कर रही है, टाइप कर रही है, मैं नहीं जाऊंगा। अब प्रॉफिट जी कहते देखो दुष्टात्मा चैटिंग कर रहा है। ये कैसी बात है ना, बचकानी बातें, नौटंकियां करते लोग, तमाशा जो ड्रामा किया जाता है ना। आज मुझे बताओ, ऑनलाइन में आके दुष्टात्मा चैटिंग कर रहा है, अब वो यहां से बोल रहा है निकल यीशु के नाम से, उधर से वो चैट करके भेजवे, नहीं जाऊंगा यीशु के नाम। वो फिर मैं तुझे अभी यीशु के नाम में फायर भेजवा हूं, यीशु की अग्नि भेजवा हूं। वहां से दुष्टात्मा बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत जल रही हूँ, जल रहा हूँ, टाइपिंग चल रही है, चैटिंग कर रहा है, बोल रहा है नहीं, दुष्टात्मा भी चैटिंग कर रहा है। फिर बाद में वही प्रॉफिट हुआ, देखो दुष्टात्मा कैसा शाना है, चैटिंग कर रहा है। अब बाद में दुष्टात्मा जब गिरा, ऐसा मतलब उनका कहना है, जब वो गिरा तो गिरते गिरते भी चैटिंग करता है, अब मैं गिर गया हूं। बाद में वो जाने के बाद अब मैं चला गया हूं, दुष्टात्मा चैटिंग करके गया। अब ये बातें क्या होती पता है, ये कोई जो एक मैच्योर्ड बिलीवर रहेगा ना, वो इस बातों के ऊपर 100% वो हंसेगा। लेकिन क्या होता है पता है, ये इन बातों पे जो नए विश्वासी आते हैं ना, नई भीड़ होती है ना, नई जो प्रकार की भीड़ होती है ना, इन्हें इतना पता नहीं होता है। तो बेचारे ये जो इनोसेंट लोग जो रहते हैं, ये इन बातों में भरमाए जाते हैं और इन्हें परमेश्वर का दर्जा देते हैं। अब क्या होता है कि फिर इन लोगों को भावुकता में इनको बढ़ाया जाता है, इनको वचन में नहीं बढ़ाया जाता है। फिर यही लोग इनके साइड से खड़े रह के जब इनके पास्टर को, इनके प्रॉफिट को, जब उनके सामने कुछ कोई बोलता है तो ये अंधभक्त बनने के द्वारा ये अंधभक्त दुनिया की तरीके से गाली गलौज पे, लड़ाई झगड़े पे उतर के आते। क्यों आते? इसका एक वो कारण है, जो अगुआ है उस अगुए ने अपने भेड़ों को वचन की भेड़शाला में नहीं रखा है, तो उस अगुए ने अपने भेड़ों को भावुकता की भेड़शाला में रखा है। और भावुकता एक प्रकार का पाप है, भावुकता एक प्रकार की आइडल वर्शिप है, क्योंकि भावुकता में ही मूर्तियों को बनाया जाता है। इसीलिए भावुकता में कहीं पर भी पत्थर को लाल कलर का रंग लगाया जाता है, जिसे मराठी में सिंदूर कहा जाता है। उसको लाल रंग लगा दिया तो किसी को लगता है यहाँ पे जागरूक देवस्थान है, कोई आके उसको फूल माला चढ़ाता है, कोई आके वहां पे नारियल फोड़ता है। एक बार हमारे तरफ ऐसा ही हुआ, कुछ बच्चे लोग ऐसे टाइम पास में रास्ते पे पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को लाल कलर लगा दिया, उसको आंख निकाले, उसको नाक निकाली, उसको ऐसे दांत के मुंह निकाले ऐसे हंसते हुए, और क्या किया, उसको ऐसे तिलक लगाया। 2 घंटे के बाद हम लोग वहां पर आने के बाद देख रहे, वहां पे बड़ी पूजा करके कोई चला गया नारियल बिरियल फोड़ के। सेम वे में मसीहत में यही बात की जा रही है, भावुकता में अंध भक्तों को पैदा किया जा रहा है, और ये अंध भक्त खुदा की इबादत नहीं करते हैं, तो अंध भक्त उनके खुदा पुलपिट पे यहाँ से वहां उछलने वाले, बड़ी आवाज में चिल्ला पुकार करने वाले, केवल पुलपिट के ऊपर हाथ मारने से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। जब आप बात करते हो ना, तो आपके यहाँ पे नहीं है, आपको देखने वाले सारे लोगों के तक वचन ऐसा पहुंचना चाहिए कि उनके जीवन में अद्भुत काम होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग इन बातों में बहक जाते हैं, और उनका कारण ये है कि उन्हें बहकाने वाले ये बहलीए लोग हैं, ये भरमाने वाले लोग हैं, जो सड़े घाव की शिक्षा देते हैं, विचित्र और नाना प्रकार की दुष्टात्माओं की शिक्षा के द्वारा उलझा देते और लोगों को भरमाते हैं। बेचारे नई भेड़ की कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो लोग ऐसी नई भेड़ को भटका रहे हैं, इसका न्याय भी उस न्यायासन के सामने, यीशु के सामने देना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से बड़ी तादाद में एक बड़ी भीड़ गलत राह पे चल रही है, और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो भीड़ भरमाई जा रही है उन्हें सही दिशा पे लेकर आए। हालेलुया। और इसलिए मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूं कि जो भी शिक्षा परमेश्वर के दास जो नगर से है, कुछ नासिक से है, पुणे से है, और मेरे ख्याल से पुणे में भी हमारे 2-3 सेवक लोग हैं, वो अच्छी तरीके से इस बातों को प्रचार कर रहे। उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो दुकानदारी लगाने वाले लोग जो है ऑनलाइन में आके उनका दुकान बंद हो रहा है, और वो ऑनलाइन में अभी आना कम हो रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा की ये भी एक शिक्षा है कि सुधारनुक होना चाहिए। इंग्लिश में वर्ड है सुधारनुक को, रिफॉर्मेशन। बाइबल की 4 नींव है जो हमें 2 तिमोथी 3:16 में दिखती है। नंबर 1 सद्बोध, नंबर 2 दोष दिखाना,
नंबर 3 वहां पे नीति शिक्षण, नंबर 4 सुधारना। ये 4 बातों के ऊपर बाइबल खड़ा है। तो अगर आपका कोई दोष निकालता है तो मुझे आपको बताना है, मेरा भी दोष निकालो। मुझे भी अगर आपको लगता है, कुछ लोगों ने क्या किया है, एक वचन लिया है मत्ती का 7वां अध्याय वचन 1 कि दोष मत निकालो। लेकिन मुझे कहना है मेरे भाई, मेरे बहन, सेवक, सेविका, आपको उस वचन को थोड़ा गहराई से अध्ययन करना होगा। निश्चय यीशु ने कहा है दोष मत निकालो। अब वहां पे एग्जाम्पल दिया है, अगर तेरे भाई के आंख का तिनका अगर तुझे निकालना है तो तेरी आंख का लठ्ठा तू निकाल दे। मराठीमध्ये म्हणलेलं आहे, तुझ्या डोळ्यातलं तू पहिले मुसळ काढ, म्हणजे तुझ्या भावाच्या डोळ्यातलं कुसळ तुला दिसल। हिंदी में दिया है लट्ठा। अब ये लट्ठा कब आता है पता है आपको? ये लट्ठा उन्हीं के आंख में आता है जो आलसी होते हैं। गौर से सुनो मेरी बात को। वो ते मुसळ कुणाच्या डोळ्यात येतं माहिती का? जे खूप झोप घेतात आणि झोपून डोळ्यामध्ये एक केमिकल तयार होतं आणि त्या केमिकलच्या द्वारे चिपडा तयार होतो। चिपडा, त्याला मराठीमध्ये चिपडा म्हणतात आणि त्याला मुसळ पण म्हणतात। हिंदी में उसे लट्ठा कहा जाए, लट्ठा। ये लट्ठा उन लोगों की आंखों में यीशु मसीह एग्जाम्पल क्यों दे रहा है पता है? जो लोग खुद नींद में है, जो लोग खुद आलसी है, जो लोग खुद अपनी आंखों से, जब ये लट्ठा आता है ना, हम गौर से देख नहीं पा रहे, लेकिन जिसके आंखों में लट्ठा नहीं है, जिसकी आंखें एकदम साफ है, जो अपनी चेहरे को, अपनी आंखों को अच्छी तरीके से वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध करता है, जिसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है, तो निश्चय यीशु मसीह कहता है अगर तेरे आंखों में लट्ठा नहीं है ना, तो तू उस तेरे भाई के आंख का तिनका निकाल सकता है। तिनका मराठीत दिले कुसळ। हाँ, मैं इससे सहमत हूं। अगर कोई व्यक्ति का जीवन अगर खुद वो उस चाल में चलता नहीं है, खुद वो व्यक्ति अगर सही रीति से चलता नहीं है, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में खुद पाप में धंसा हुआ है और अगर वो किसी दूसरे को अगर बताता है, तो मैं उससे सहमत हूं कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को करेक्ट नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग, अगर जिनके आंखों की रोशनी और उनके आंख अगर स्वच्छ है, शुद्ध है, साफ सुथरे, जिनकी आंखों में कोई पर्दा नहीं है, ना कोई चिपड़ा है, ना कोई लट्ठा है, और उनकी आंखों की रोशनी अच्छी है, और वो परमेश्वर के वचन का अंजन अपने आंखों में डालते हैं। प्रकाशित वाक्य में दिया है, तू अंजन खरीद कर ले, सुरमा। वो सुरमा जिनकी आंखों में वो लगाते, उनकी आंखों की रोशनी है, जो दिन रात उस खुदा के कलाम के वचन का अध्ययन करते हैं, वो सुरमा उनकी आंखों में लगाया जाता है, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी भाई के आंख में अगर तिनका है तो वो तिनका निकाल सकता है। बाइबल कहता है दोष मत निकालो। कौन दोष नहीं निकालेगा? जो ऑलरेडी खुद पाप में पड़ा हुआ है ना, वो दोष नहीं निकाल सकता है, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, लंगड़ा लंगड़े को लेके नहीं चल सकता, गूंगा दूसरे के लिए बात नहीं कर सकता, बहरा किसी के लिए सुन नहीं सकता। ये है वो लट्ठा। आज लोग आत्मिक बहरे हो गए हैं, लंगड़े हो गए, अंधे हो गए, और अगर वो दूसरे किसी को अगर अकल सिखा रहे तो मैं इससे सहमत हूं कि वो व्यक्ति उसका दोष नहीं निकाल सकता। लेकिन परमेश्वर के दास जो बड़े अनुभव के साथ 20-20, 25-25 साल, जो हाँ मराठी मध्ये शब्द है काजल, अंजन, काजल लगा ले। वो काजल क्या करता है पता आपको? जब ये काजल लगाया जाता है ना, तो आंखों को शुद्ध करता है। जो भी है ना एक गलत जो केमिकल रहता है, जो अशुद्ध केमिकल रहता है आंखों में, वो काजल उसको आंसुओं के द्वारा बाहर निकालता है और आंखों का शुद्धिकरण होता है। जो लोग अपने जीवन में रोज काजल लगाते, वचन का काजल, उनके आंखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है। हम देखते हैं कि जब आप गल्फ कंट्रीज में अगर जाओगे, अखाती देश में, मतलब ये जो अरब कंट्रीज के जो देश है, वहां पे लेडीज और जेंट्स दोनों भी सुरमा लगाते। क्यों लगाते पता? वहां की जो गर्मी है ना, वो गर्मी में ये सुरमा आंखों को ठंडक देता है। हालेलुया। और ये सुरमा वो जो हीट निर्माण होती है ना, वहां की जो रेती में, रेगिस्तान में, उस हीट को भी बाहर निकाल देते। इसलिए मेरे भाइयों,
अगर आप वचन क्लेम करते हो दोष मत निकालो, तो उसके पीछे का संदर्भ क्या कहता है देखो। अगर तुम्हारे आंखों में लट्ठा है, आप खुद गलत राह पे, तो निश्चय आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीधा चलते हो तो निश्चय आपको करेक्ट करने का अधिकार है। और उसके बारे में हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 प्रकार के एग्जाम्पल देखे हैं। परखने के बारे में, सुधारने के बारे में। और तीत के पत्र में पहला अध्याय, जो पहला अध्याय है टाइटस, बुक ऑफ टाइटस, उसका पहला अध्याय वचन 13 में दिया है, कड़ाई से चेतावनी दे। मराठी में दिलेला है, दोष पदवी घाल। अब इन सब बातों से हमें, इन बातों के ऊपर कोई बताता नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है, वो परमेश्वर का दास, वो मत्ती, मार्क, लूक, योहान के आगे उसकी गाड़ी गई नहीं। अब ना कलीसिया की गाड़ी जाती है। कलीसिया भी वहां पे जैसा वो नंदी बैल जैसे सामने उसके अब कहता बारिश गिरेगा क्या, वो बुकू बुकू किया तो वो भी मुंडी हिलाती है, जैसी कलीसिया हो गई है, जैसा याजक वैसी कलीसिया। और इसके वजह से क्या हो रहा है, सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। ये लोग लेबल तो लगाते हैं यीशु मसीह का, लेकिन काम अपना ही घिनौना करते हैं। और मैं आज बहुत ही सिंपल वे में आपको लेकर जाना चाहता हूं। अब इस सिंपल वे में जब हम देखते हैं यहां पर कि कड़ाई सी चेतावनी, ये बात क्यों नहीं सिखाई जाती, दोष पदवी घाल। उसके बाद 2 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 कहता है, समय हर समय तैयार है और शिक्षा के द्वारा वहां पे उसका निषेध कर। शिक्षा के द्वारा उस कड़वी डांट से जो गलत काम चल रहा है उसका निषेध कर, रिप्यूक दे। अब कभी कभी एग्जाम्पल दिया जाता है, अभिषिक्त को मत बोलो, अभिषिक्त परमेश्वर की आंखों की पुतली के जैसा है। सॉरी, अभिषिक्त वही व्यक्ति है, फिर वो चर्च का एक साधारण विश्वासी हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, चर्च में आने वाला, प्रचार करने वाला, प्रचार सुनने वाला हर एक व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा को पाया है, जिसका उद्धार हुआ है, हर एक व्यक्ति अभिषिक्त है। हालेलुया। पुराने नियम का जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था, वो सिलेक्टेड एक व्यक्ति के लिए अभिषेक बोल के घोषित किया जाता था। लेकिन नए नियम का पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके लिए समान है, सबके लिए कॉमन है। इसलिए नए नियम के अनुसार सब व्यक्ति अभिषिक्त है। अगर ऐसा होता तो जो मैंने एग्जांपल जो परसों के प्रचार में दिया, बाइबल कहता है गलतियों का 2 अध्याय वचन 11 में, पॉल रिब्यूक पीटर ऑन हिज फेस। पतरस को पौलुस ने मुंह पर डांट लगाई क्योंकि वो दोषी था। इतने बड़े सेवक को अगर वो सही करता है, अब वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पतरस के वजह से बहुत सारे खतना वाले यहूदी भी भटक रहे थे। और उसके साथ साथ बारनबास भी ये एक्टिंग करने लग गया था। आप पढ़ो बाद में, मैं अभी इसकी रिपीट नहीं करूंगा। केवल मैं ये रिवीजन क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको नए लोग जुड़ते हैं, उनको बेस समझ में आए, इसलिए बताना चाहता हूँ। फिर आप क्या कहेंगे, फिर यहाँ पे अगर आपके तरीके से आप बोलोगे कि अभिषेक के खिलाफ मत बोलो, अरे इसने तो कलीसिया का पहला पास्टर, यीशु के साथ 3.5 साल रहने वाला, पेंटिकॉस्ट का अभिषेक वाला, एक दिन में 3000 लोग का बपतिस्मा करने वाला, कविता नाम की मुर्दा को जिलाने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ से वहां लेके जाने वाला, वो व्यक्ति गलती कर सकता है। और ऐसी गलती करने वाले को दोषी पाने के बाद पौलुस नाम का सेवक उसको करेक्ट कर सकता है। और वो पतरस अपनी गलती को स्वीकार कर अपने मार्ग को अगर सुधारता है, तो हम किस खेत की मूली लग कर गए हैं। हमारा परमेश्वर का दास है, हमारा बाप है, ऐसा है वैसा है, ये सब अंध भक्तों ने फैलाया हुआ ये सारा एक प्रकार का जो हमने, जो मेरे ख्याल से 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 17 में दिया गया है, सड़े घाव की शिक्षा, गँगरिंग टीचिंग, आणि मराठीत दिले काळपुडीचं शिक्षण चरेल। ये कभी ठीक ना होने वाला घाव है। आज वो ठीक हो सकता है अगर वचन की तलवार से उस घाव को अगर अंदर से काट कर निकालेंगे ना, वो सारा पीला पीला जो आया हुआ इन्फेक्शन उसको अगर काट के निकालेंगे ना, तो निश्चय वो घाव भी आज ठीक हो सकता है। हालेलुया। और आज एक वचन से प्रभु ने सुबह मुझसे बात की। वो वचन क्या कहता है, हम मराठी में भी पढ़ेंगे और
उसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। मैं इस वचन को 1 पत्रस 2 अध्याय वचन 13 से 15, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वो सबका प्रधान है, हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने को और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए उसके लिए भेजे हुए। अभी यहाँ पे क्या दिया है? प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर प्रबंध, मतलब व्यवस्था के अधीन रहो। फिर ये कौन से प्रबंध? हम अगर गाड़ी चलाते तो ट्रैफिक का प्रबंध, रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते, हॉस्पिटल के रूल्स अभी हमको बहुत अच्छे से छोटा बच्चा भी बताएगा, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, ये पहनो, वो पहनो, है ना। हम सारे प्रकार के प्रबंध, वैसे ही हमारे धार्मिक स्थलों के लिए एक नियम दिया गया है कि कुछ दिनों के लिए आप चर्च मत खोलो। ये भविष्यवक्ता क्या कहता है? एक जन वो कहता है सब लोग घर में बैठकर आराधना करे, वचन दे रहे, मैं चर्च में हूं। मेरे भाई, हमें सरकार के प्रबंधों के अधीन रहने के लिए राजू ठाकुर नहीं कहता है। पत्रस का पहला पत्र उसका 2 अध्याय वचन 13 में दिया गया है कि सरकार के प्रबंधों के अधीनता में रहो। और अगर मैं उस सरकार के प्रबंध के अधीनता में नहीं रहता हूं तो इसका मतलब आई एम द रिबेलियन, मैं बगावत करने वाला बागी हूं। मराठीमध्ये त्याला बंड करणारा बंडखोर म्हणतात। और यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर जो भी बगावत करने वाले विद्रोही है उनसे नफरत करता है, फिर वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब तक हमें सरकारी आदेश नहीं मिलते कलीसिया शुरू करने के लिए, तब तक हम कलीसिया शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहता है कि सरकार के नियमों के अधीनता में रहो। अब जो कोई इमोशंस में बहते हुए, भावुकता में बहते हुए, हाँ हूं करते हुए अगर कहता है मेरा चर्च खुला है, तो मुझे आपको बताना है आप सबसे बड़े इस वचन के अनुसार वचन का उल्लंघन करने वाले, आज्ञाओं का भंग करने वाले, यू आर द सन ऑफ डिसओबीडिएंट। तू आज्ञा भंग करने वाला पुत्र है। परमेश्वर को आज्ञा भंग करने वाला पुत्र नहीं चाहिए, तो आज्ञाओं के अनुसार पालन करने वाला पुत्र चाहिए। हालेलुया। मैं चर्च में जाकर भक्ति लेता हूं, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा नहीं हूं। मुझे जब परमेश्वर सबके लिए प्रबंध लगाया है, आज सारे बड़े बड़े लोग अपने घर में ले रहे और ये वहां पे खुन्नस की बातें कर रहे, ये है एक प्रकार का एक बचकानी शिक्षा, एक भुलाने वाली शिक्षा, एक प्रकार की क्या कहते हैं उसे, एक जो कहते हैं चाइल्डिश टीचिंग। ये बातों से ये बात बताकर लोगों को भावुकता में, देखो हमारे पास्टर का चालू है, बाकी लोग का बंद है, मतलब हमारा पास्टर बहुत भारी है। अरे काय का भारी है? ये वचन का अनुसार चल रहा नहीं तो का भारी है? परमेश्वर का वचन सबसे भारी है, और उस वचन के अनुसार जो चलता है ना, वही परमेश्वर के दृष्टिकोण में अनमोल है। केवल वचन बोलने से अनमोल नहीं होता है, जो उसके वचन पे चलता है ना, उसके वो दृष्टिकोण में वो व्यक्ति, फिर कोई भी हो, वो परमेश्वर के दृष्टिकोण में अनमोल है। अब परमेश्वर के लोग जो है ये वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो दुनिया की तरीके से चलते हैं, वो दुनिया का जो स्वामी है, जो लूसीफर, दियाबल, उसके बच्चे हैं, जिसके लिए बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने तो बहुत गंदे यूज किए वर्ड, सांप के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ सरपंट। आज आगे चलते देखो, अब यहां पे मैं एक बात बताऊंगा आपको। 15 वचन, 1 पत्रस 2:15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों को ये निर्बुद्धि लोग, दुष्टात्मा टाइपिंग करता है ऐसे बताने वाले लोग, ये निर्बुद्धि लोग, अपनी मनगढ़ंत बातें बताने वाले लोग, ये निर्बुद्धि लोग जिनको बाइबल के सीधे वचन पता नहीं है, ये निर्बुद्धि लोग, एक जगह पर यही प्रॉफिट, वो भी वीडियो हम जल्दी डालने वाले उनके बारे में, उनको समझता नहीं है मुझे कि अगर आपको हिंदी भाषा अगर आती नहीं है, हिंदी भाषा के अगर मतलब आपको समझता नहीं है, कुछ भी फेंकने का। अभी कुछ बातों के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं बहुत हंसता हूं, मुझे एक्चुअली हंसना, लेकिन अगर मेरा कांग्रेगेशन सामने बैठा हुआ मराठी है, अगर मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति अगर मराठी है,
अब अगर चलो मेरे ऑनलाइन पे अगर मुझे देखने वाले अगर हिंदी लोग हैं, ओके, तो फिर मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए मुझे हिंदी भाषा का एक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि अच्छी तरीके से पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि वचन की शिक्षा में मगन हो जा, ताकि तू तेरा और तेरे सुनने वाले का उद्धार करेगा। ये लोग क्या करते, पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, अब अपनी मनमानी बातें बोलते। अभी उनकी मराठी और हिंदी ऐसी रहती है, हिंदी ऐसी रहती है, उसमें मराठी 90% मराठी होती है और 10% हिंदी होती है। एग्जाम्पल, ये लिया कि पास जो विधवा स्त्री आई थी, तो हिंदी में वर्ड यह है कि उसके आटे का वहां पे दिया गया मटका, ये कहते हैं पीठ का मटका। इनकी हिंदी में भी डालिम भी बोलते हैं और मराठी में भी डालिम बोलते हिंदी में अनार कहा जाता है। इनकी हिंदी में, मराठी में भी सफरचंद बोलते हैं और हिंदी में भी सफरचंद बोलते हैं। हिंदी में सेब कहा जाता है, मराठी में सफरचंद। इनकी हिंदी में, मराठी में भी खोबरे का तेल है और हिंदी में भी खोबरे का तेल है। अब उन्होंने बीच में एक व्यक्ति को खड़ा किया सामने, और एक यूपी बिहार का कोई व्यक्ति था, उसको कहा तुझे खोबरे का तेल पता है क्या? कोकोनट पता है। अरे कोकोनट ऑयल इंग्लिश हो गया, हिंदी में अगर उसको तू पूछेगा नारियल का तेल, तो वो तुरंत कहेगा हाँ पास्टर जी नारियल का तेल मुझे पता है, खोपरे के तेल से ज्यादा मुझे नारियल का तेल अच्छा पता है अरे ऐसी हिंदी पकाओ, हिंदी लटके वचन को वो कहते हैं कि बाइबल की भाषा की गाली देते बोले वचन को। अब ऐसे कुछ बातों के द्वारा लोगों को इस तरीके से लोग भरमा देते हैं। और जब यहाँ पे मैं अभी पढ़ाऊं, क्या बता, देखो, निर्बुद्ध लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अंध भक्तों, 1 पत्रस 2 अध्याय वचन 15 हमें क्या सिखाता है? देखो, अगर कोई निर्बुद्ध प्रकार की बातें कर रहा है, जिसके वजह से परमेश्वर के सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, जिसके वजह से परमेश्वर का मार्ग बिगड़ रहा है, तो के द्वारा हमें अथॉरिटी देता है, हमें वो अथॉरिटी देता है। और वो अथॉरिटी क्या कहती है पता है? ऐसे लोगों का मुंह बंद करो। ये बाइबल क्या हुआ है पता है? वो मत्ते, मार्क, लूक, योहन से आगे अपनी गाड़ी गई नहीं। लेकिन मैं आपको ना इन गॉस्पेल्स में भी एक वचन दे सकता हूं। लूका का 17 अध्याय वचन 3 को अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा गया है, अगर तेरा भाई अपराध करता है तो उसको उसके दोष बता, और उसके दोष उसको समझ में आते, वो पश्चाताप करता है तो उसको माफ कर दे। अभी ये जो प्रॉफिट कहते हैं कि यार मेरी गलती हो गई ना, तो मुझे फोन करो, मुझे बताओ। अरे हमने आपकी गलती इतनी बार दिखाई, आपने हमें एक बार तो भी कॉल किया क्या? आप उल्टा हम जो बता रहे उसके ऊपर हफ्ता भर स्टडी करते हो, आप चर्च के अंदर आकर अपना ही नौटंकी शुरू कर देते हो। कभी वो बर्तन लेके आते, कभी कुर्सी पे बैठा हुआ 38 साल का बीमार लेकर आते, कभी उस जवान लड़की को, उस व्यभिचारी लड़की का रोल देते हैं, और एक नए व्यक्ति, नया विश्वासी आया हुआ है 2 साल से, उसको यीशु मसीह का रोल देके उसको जमीन पर लिखने को बिठा देते हो। ये क्या बातें आपके चल रही है? ये निर्बुद्धि बातों के लिए फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, 1 पत्रस 2 अध्याय वचन 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, राजू ठाकुर की इच्छा नहीं है, इस लाइव फेसबुक के ऊपर जो देख रहे हैं उनकी इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अभी मैं मराठी में पढ़ता हूं ये वचन, 1 पत्रस 2:15। सुनो, मराठीत वाचतो। कारण देवाची इच्छा अशी आहे की तुम्ही चांगले करीत राहून निर्बुद्ध माणसांच्या अज्ञानाला कुंठित करावे। अब जब उस निर्बुद्ध बातों को जब हम कुंठित करते हैं ना, तो ये बातों से अगर जब किसी को कुंठित किया जाता है ना, तो उसको तकलीफ होती है। जब अंदर जब इन्फेक्शन का पस जब बढ़ता है ना, तब उस पस को
जैसे स्पून होता है ना हमारा चम्मच, उस चम्मच के द्वारा उस डायबिटिक पेशेंट की उस जख्म के अंदर उस पस को है ना, वो स्पेशली डॉक्टर के पास एक चम्मच होता है, वो चम्मच से उस पस को वो खदेड़ के निकालता है, खरोच के निकालता है। जब वो खरोच कर उस पस को पीला पीला जब निकाल देता है ना, तब जाके उस डायबिटिक पेशेंट की जख्म ठीक होती है। लेकिन वो निकालते वक्त तकलीफ तो होती है। इसलिए हे निर्बुद्ध व्यक्तियों, जो निर्बुद्धता की जो आप सेवकाई कर रहे हो, उन बातों को जब हम कुंठित करेंगे, जब उन बातों का मुंह बंद करेंगे, तो निश्चय तकलीफ होगी। लेकिन ये तकलीफ कुछ दिनों के बाद आपको आराम देगी और आप सही दिशा में चलोगे। अगर सही दिशा में चलोगे तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर फिर से वही गलतियां करोगे, वही अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे, तो इन्फेक्शन फिर से फैलने वाला है। हालेलुया। और इन्हीं के पेज के ऊपर जो मेरा बहुत अच्छा वचन है, मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उनके उस व्यक्ति ने एक वचन वहां पे डाल दिया। दूसरा प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 2, इफिसियंस की कलीसिया के बारे में बताया गया है। इफिसियंस की कलीसिया के अंदर एक क्वालिटी है। आइए पढ़ते हैं हम। इफिसियंस की कलीसिया की क्वालिटी देखेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और वचन 2। थैंक यू जीसस। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू पूरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मतलब सो कॉल्ड अपोस्टल, सो कॉल्ड पास्टर्स, सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड इवांजेलिस्ट, सो कॉल्ड टीचर्स, जो भी अपने आप को स्वयं घोषित सेवक समझता है, प्रेरित कहते हैं, और वो है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो क्या कहता है वचन? ये मतलब इफिसियंस की कलीसिया अगर परख सकती है, तो पुणे की कलीसिया क्यों नहीं परख सकती? अहमदनगर की कलीसिया क्यों नहीं परख सकती? मुंबई की कलीसिया क्यों नहीं परख सकती? पंजाब की कलीसिया क्यों नहीं परख सकती? कर्नाटक की कलीसिया क्यों नहीं परख सकती? अरे वो परखेंगे तब ना, जब हम उनको परखने वाली शिक्षा देंगे। न्याय करने की शिक्षा नहीं देते हम। न्याय करने की हमारी औकात नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। हम सभी का न्यायाधीश एक ही है। हमें न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है, हम परख सकते हैं अजीजों। और जब परखने के बाद हम पाते हैं अरे ये तो नकली है, तो नकली चीजों से, नकली चीजों का शौक कोई रखता नहीं है। सब लोग असली चीजों का शौक रखते हैं। लेकिन अगर किसी की न्यू नकली बातों पे रखी जाती है, जिसका बाप नकली है तो बेटा भी नकली निकलेगा ना भाई। लेकिन इसका बाप असली है ना, बेटा भी 100% असली निकलेगा। आज नकली लोगों की कलीसिया बढ़ रही है, और नकली को कैसे पहचानना है? तो असली से आप वाकिफ होना चाहिए, असली बातें आपको मानना चाहिए, असली बातों का आप अध्ययन करना चाहिए। कुछ भी आंखें बंद करके खाना नहीं चाहिए, परखो। क्योंकि यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 4, चौथा अध्याय वचन 1 में कहा गया है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। यू शुड एनालाइज एवरी स्पिरिट। हर एक आत्मा को परखो, फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना हो, आपको परखने का अधिकार दिया है, आप परख सकते हो। अजीजों, इन बातों से हमें बहुत ही समझना होगा। मैं अभी बोलते बोलते पॉइंट छूट गया मेरा। कोई प्रॉफिट का वीडियो आप देख रहे थे पिछले कुछ दिन पहले, मैंने कहा हिंदी नहीं आती तो मत बोलो हिंदी, और अगर बोलना है ना तो एक अच्छी तैयारी के साथ बोलो। आपके ऊपर दुनिया हंस रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत भारी बोल रहे हो। आपकी हिंदी में 90% मराठी होती है और 10% हिंदी होती है। आप एक अच्छी अभ्यास करो, स्टडी करो, कुछ समय बिताओ, हिंदी बाइबल पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक बार तो भी पूरा पढ़ के निकालो, तब जाके आपको समझेंगे कि कहां पर क्या शब्द लिखा हुआ है। अब नहीं समझता है तो बाइबल खोल के बोलो। आपकी निर्बुद्ध बातों के वजह से कहीं ना कहीं आज आपका नहीं तो लोग, अन्य जाति के लोग हमारी ठट्ठा उड़ा रहे। ये व्यक्ति प्रचार में क्या कर रहे हैं, वो भी वीडियो आने वाले दिनों में आने वाला है। वो क्या कर रहा है, वो 5 कुमारियों का जो दृष्टांत उसने दिया है, वो दृष्टांत में क्या लिखा है, कहता है वो तुम्हारे दिए बुझते रहे, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। तुम्हारे दिए बुझते रहे। अब इसका बुझते रहे मतलब
जिसके दिए पूछते हुए उनको यीशु लेकर गया क्या? ये भी बातें हम बताना चाहते हैं कि ताकि हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम आपको दोष लगाकर, आपको गिल्टी कॉन्शियस में डालकर आपको कोमा में लेके नहीं जाना चाहते हम। आने वाले दिनों में आप कोमा में जाने से पहले आप जागरूक हो जाए, इसीलिए वचन का हथौड़ा आज सर में गिर रहा है ना, तो सुधर जाओ, सावधान हो जाओ। आज ये वचन का हथौड़ा अगर सर में गिरता है ना, तो मुझे बता देगा, पागल लोगों की जब ट्रीटमेंट की जाती है ना, तो उनके सर में एक रबर का हथौड़ा मारा जाता है ताकि उनका भेजा सीधे तरीके से काम करे। अगर आपको नहीं आता है, निर्बुद्ध तरीके की बातें मत करो। और जब आप निर्बुद्ध तरीके की बातें करेंगे तो पहला पत्र 2:15, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप भलाई काम करते हुए निर्बुद्ध लोगों के मुंह को बंद करो। ये बाइबल हमें अधिकार देता है, ये बाइबल हमें परमिशन देता है। तो परमिशन के अनुसार हम आपके जीवन में ये हथौड़ा मारते ही रहेंगे। हालेलुया। रोक सको तो रोक लो। आपका फिल्मी डायलॉग। अब ये देखो, ये बनावटी लोग संडे चर्च में दीवार पिक्चर का डायलॉग लोगों को यीशु कैसे बता रहे। देखो, बोलते अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, एक्टिंग करके पूरा मिमिक्री आवाज में, बंगला है, नौकर है, चाकर है। जो शशि कपूर कहता है, यही एक्टिंग करके कहता है मेरे पास माँ है। और बाद में यही व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूं मेरे पास यीशु है। अरे मेरे भाई, नॉन बिब्लिकल बातों का सहारा लेके, नॉन बिब्लिकल बातों का सहारा लेके हम बिब्लिकल बातों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इन बातों के द्वारा हमारे को दुनिया की बातों का एग्जाम्पल लेकर, फिल्मी बातों का एग्जाम्पल लेकर यीशु नहीं बताना है। अरे इतना 66 किताब इसमें लिखे गए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इतने किरदार इसमें है। लो नहीं करा, उनके किरदार तो कभी दिखते नहीं, उनके पास किरदार गिने चुने ही है। मृत्यु में से जिलाया गया लाजर, 38 साल का बीमार, 12 साल की वो खून की बीमारी वाली स्त्री, अंधा बारतोमय, वो मत्ती 8 में का कोढ़ी व्यक्ति। इसके सिवाय गाड़ी आगे जाती नहीं इन लोगों की। कब जाके हम ये दूध कितने सालों तक पिलाएंगे हम? अगर रोटी खाने का समय आ गया है, अभी भी मुसु मुसु वो निप्पल मुंह में लेकर बोतल में जैसा दूध डालकर, माँ जैसा शुगर डालकर बच्चे को देते, वो भी अपना बड़े बड़े पीते रहता है। अभी रोटी खाने की उम्र आ गई तो भी आज उनको दूध ही पिलाया जा रहा है। एक साइड से कहते हैं कि हमारे लीडर्स, अब लीडर्स को आज भी दूध पिलाया जा रहा है। कोई बात नहीं, वो आपकी बात है, आप देख सकते। लेकिन बाइबल हमें हिदायत देता है कि अगर ये निर्बुद्ध प्रकार की बातें, मराठी सांगितले कुंठित करा, अब हम कुंठित कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा यहाँ पे हमें अनुमति देता है। और इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें, इन बातों के द्वारा हमें किसी व्यक्ति को सुधारने की परमिशन भी देता है। जिसको सुधरना है वो सुधरे, जिसको नहीं सुधरना है वो उतना सुधरे। लेकिन जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं आपको आज स्पेशली हाँ, एक विनती मेरी यह है कि भले वो नहीं सुधर रहे, अगुए नहीं सुधर रहे, तो आपको सुधरना होगा। अगर हम नहीं सुधरेंगे ना, तो आप इन बातों में, जैसे कुछ समय के लिए पतरस की बातों का अनुकरण बारनबास कर रहा था, बारनबास कर रहा था। चाहे वो वचन में पढ़ता हूं, जो 5 मिनट बचे उसमें मैं ये बात बताना चाहता हूं। बारनबास गलतियों की किताब में, थैंक यू जीसस, गलतियों का 2 अध्याय और हाँ 13 वचन, उसके साथ मतलब पतरस के साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बारनबास भी उनके कपट में पड़ गया। वो बारनबास जो पौलुस के साथ 14 साल सेवकाई किया, उसने एक बड़ी सेवकाई, पौलुस को सेवकाई में लाने वाला बारनबास, पौलुस के साथ अंतुकिया में सेवा करने वाला बारनबास, लुस्त्रा में जाने वाला बारनबास, सभी आसिया माइनर में जाने वाला बारनबास, ये बारनबास भी पतरस की इस गलत निर्बुद्ध बातों का अनुकरण करके वो भी उस कपट में गिर गया। अब जब पौलुस ने डांट लगाई ना,
तो पतरस, यहूदी और बारनबास सबके सब सीधे हो गए। जिनके वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही थी, वो लोग सीधे हो गए और सत्य मार्ग की प्रशंसा करने के लिए एक नई शुरुआत करने लगे। तो मेरा यही कहना है आजीजों, अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि आज ये बात गलत है और मुझे इसका अनुकरण नहीं करना है, तो जो गलत है, ईट द चिकन एंड थ्रो द बोन, उस मांस को खा लो और जो हड्डियां जो तुम्हारे गले में तुम्हें तकलीफ दे सकती है उसको फेंक दो। आज आपको इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से सोचना होगा अजीजों। अगर इन बातों के ऊपर हम नहीं सोचते हो ना, तो मुझे आपको बताना है आने वाले दिनों में आपके ऊपर वही प्रभाव रहेगा और यही प्रभाव आपके जीवन में एक सबसे बड़ा नुकसान करेगा। और वो नुकसान क्या होगा पता है? वो नुकसान ये होगा, यीशु आके चला जाएगा, तू अकेला रह जाएगा। यीशु आके चला जाएगा, तू अकेला रह जाएगा। कौन तुझे फिर संभालेगा, कौन तुझे याद करेगा, कोई नहीं होगा। वो चला जाएगा यीशु आके। जैसे कुमारियों, जो मूर्ख कुमारियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, वैसे इन लोगों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए जाग जाओ, अब अपने जीवन में इन गलत बातों से बाहर निकल आओ। आपको समझना होगा कि अगर इफिसुस की कलीसिया, भले उसको ताड़ना दी गई, लेकिन वो परखने वाली कलीसिया थी। आप अगर पढ़ोगे बिबिया की कलीसिया, पौलुस जो सिखाता था ना, वो घर जाकर पढ़ते थे। उन्होंने पौलुस की बातों पे वहां पे यकीन नहीं किया, लेकिन बाइबल में पढ़कर यकीन किया। आज हमें ये बातों के ऊपर बहुत सोचना होगा अजीजों। कहीं ना कहीं हम भरमाए जा रहे। इसे बताना चाहता हूं मत्ती 24:24 के अनुसार आज मुझे आपको बताना है, ये सत्य मार्ग पे हमें आना होगा, क्योंकि ये बड़े चिन्ह और अद्भुत बातें आने वाले दिनों में शैतान के एजेंट भी करने वाले हैं। आने वाले दिनों में यही शैतान के जो एजेंट है, वो बड़े बड़े अभिषिक्त के अंदर प्रवेश करके वो लूसीफर के राज्य को बढ़ाएंगे। इसलिए चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग मत बनो। भले चमत्कार नहीं भी हुआ ना, तो वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बनो। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु की स्तुति हो। हबक्कुक कहते हैं, भले दाख की बारी को दाख नहीं आया, भले खलियान में खेत में धान नहीं आया, भले ही जानवर की जगह में जानवर नहीं रहेंगे, भेड़शाला में भेड़ नहीं रहेगी, तो भी एक खुदावन, मैं तेरे वचन में और तुझ में आनंदित रहूंगा। आज हमें कहीं ना कहीं अभी लौट कर आना होगा। एक गीत हमने स्वर का बहुत पुराना गीत था, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना लाभ। आज कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तो आजा बेटे घर लौटा। ये पापी के लिए भी है, अब जो भरमाए गए हैं, अब जो भरमा रहा है उनके लिए भी है। Who deceiving to people, ये उसके लिए भी है। अब जो डिसेप्शन में है, जो इस भरमाए गई बातों में है, उनके लिए भी है। लौट आओ। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका नाश हो। ये दुनिया की चकाचौंध की बातें, ये भौतिकता की भविष्यवाणियां, ये भविष्यवक्ता कहता है भौतिक बातें नहीं तो फिर क्या है। अरे जब आत्मिक आता है ना, यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में क्या कहा है, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पाओगे, इसकी चिंता मत करो, पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज में रहो, सब बातें तुम्हें मिलेंगी। फर्स्ट यू शुड सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस, ऑल थिंग एडेड इन यू। अगर हम पहले धर्मराज की खोज करेंगे ना, तो सब आएगा। लेकिन आज दुनिया प्रॉस्पेरिटी प्रचारक लोगों को इन हालातों में भी पैसों की बातें कर रहे, प्रॉस्पेरिटी ब्रेकथ्रू के मीटिंग्स हो रहे, फाइनेंशियल ब्रेकथ्रूज की मीटिंग हो रहे, लेकिन सैल्वेशन ब्रेकथ्रू की मीटिंग कब की जाएगी? उद्धार की मीटिंग कब की जाएगी? कब आए, कब इन बातों के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे? हम भूल गए सारी पुरानी न्यूज को। याद करना होगा हमें फिर से एक बार हमें अध्ययन करना होगा कि क्या हम करें और क्या करना चाहिए। मैं कुछ नई बातें नहीं बताया आज, सिंपल वे में जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है
कि बहुत सारे लोग कहते हैं, और कुछ सेवक ऐसे भी दिखते हैं, सब जगह पे हाथ रहते, कुछ हमारे साइड से भी बात करते, और जो कुछ कहते हैं ना दोष मत निकालो, वहां पर भी जाके प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं। ऐसे भी कुछ बनावटी लोग हैं। ऐसे बनावटी लोगों से भी सावधान रहो। मिक्सचर पीपल। यीशु परमेश्वर को है ना एक ही बात से नफरत है, क्या है पता है? मिक्सचर, ढोंग, पाखंड, इन बातों से परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए वो ढोंग लोगों को यीशु मसीह डायरेक्ट ढोंगी बोल के, पाखंडी बोल के पुकारता था। आज हमें कहीं ना कहीं बदलना होगा और अपने जीवन में एक अच्छी नींव डालनी होगी। पुरानी नींव को निकाल दो और एक अच्छी नींव डाल दो। खुदावन चाहता है कि आपके जीवन में अद्भुत काम हो। तो मैं इसे बार धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस मैसेजेस को शेयर कर रहे हो। यूट्यूब के द्वारा शेयर किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक रिवाइवल, एक बेदारी आ रही है। और वो बेदारी क्या है? सत्य मार्ग का एक बेदारी का सामर्थ्य आ रहा है, एक सही शिक्षा आ रही है। और परमेश्वर के महान दास ऐसा मनोवी कहते हैं, इन अंतिम समय में सेवक दुष्ट के बनावटी बातों से बचेंगे, जिनके पास वर्ड ऑफ नॉलेज है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जिनके पास वचन की सही शिक्षा है, जिनके पास वचन की नींव है, वही लोग इन अंतिम समय में बचेंगे। अन्यथा जो केवल हा हा हु चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं ना, चमत्कार होने चाहिए लेकिन चमत्कार की नींव पर हम खड़े नहीं है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार मिनिस्ट्री में हुए हैं, लेकिन इन बातों का डंडोरा हम पीटते नहीं है। अगर सुनना है सबूत के साथ उन लोगों को पेश करूंगा, आओ मिलो, लेकिन वहां पे यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए, यही बात की जाएगी। हमारा नाम नहीं उठाया जाएगा। हमारे चर्च में आओ, बहुत सामर्थ्यशाली चर्च है, ये नहीं बताते हम प्रभु में आ कहते हैं, प्रभु सामर्थ्यशाली है। हम चर्च में आओ ये नहीं कहते, प्रभु में आओ कहते हम। जितने प्रभु यीशु मसीह है वो नई उत्पत्ति है, जितने चर्च में आते हैं वो नई उत्पत्ति नहीं है। बहुत देखे मैंने चर्च बदलने वाले लोग, लेकिन चर्च में सामर्थ्य नहीं है, यीशु मसीह में सामर्थ्य। आज के प्रोफेट कहते हैं हमारे चर्च में आओ, देखो क्या सामर्थ्य है, यहाँ पे एक बार आके देखो कैसी सामर्थ्य है। अरे तेरी सामर्थ्य तेरे शब्दों से समझती है, जोकर के जैसी तेरी हिंदी है। तुझे ना सीधा हिंदी बात करने आती, ना मराठी बात करने आती, ना इंग्लिश में तुझे बात। देन आई प्रोफेसी, टेक इट फायर, रिसीव फायर, इसके सिवाय कुछ नहीं। देन आई प्रोफेसी ये भी गलत वर्ड यूज करते हैं। मैं सिखाना चाहता हूं आपको, देन आई प्रोफेसी नहीं, देन आई प्रोफेसाई। व्हाट यू से, व्हाट यू शुड से, देन आई प्रोफेसाई, नॉट देन आई प्रोफेसी नहीं। देन आई प्रोफेसी मतलब मैं भविष्यवाणी, लेकिन देन आई प्रोफेसाई मतलब मैं भविष्यवाणी करता हूं। सीखो, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा एक छोटा सा टीचिंग दिया है मैंने आपको। देन आई प्रोफेसी बोल के लोग हंस रहे, देन आई प्रोफेसाई, साई आना चाहिए आखिरी को। दूध के ऊपर आती है ना साई, प्रोफेसाई नॉट सी। सी मतलब भविष्यवाणी, प्रोफेसाई मतलब भविष्यवाणी करता हूं। ये सीख लो, नहीं कोई सिखा रहा तो सीख लो हमारे पास से। मैं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर परमेश्वर के अनुग्रह में मैं समय बिताता हूं। पवित्र आत्मा सिखाता है ताकि पवित्र आत्मा अपने बच्चों की कहीं पर भी मजाक उड़ाया जाए, ऐसा कोई नहीं सिखाता है। आज तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं आती हिंदी ना, थोड़ा समय ले लो, 4-6 महीने अच्छे से पढ़ो। अगर हिंदी का कोई अध्यापक होगा उसके पास जाकर ट्यूशन ले लो, अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ, फिर आके हिंदी में प्रचार करो। नहीं है ना, तब तक अपनी मराठी माई बोली, आमची माती आमचे माणसं चलने दो मराठी में। कुछ दिनों के लिए बाहर के लोगों को नहीं समझेगा। अगर आपको नहीं हिंदी आती है तो हिंदी ट्रांसलेटर रखो जो आपकी मराठी भाषा हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। सिर्फ बोल ऐसी भाषा में आपकी यहाँ पे खिल्ली उड़ाई जा रही है, लोग हंस रहे आपके ऊपर, इसलिए आप पे नहीं तो सत्य मार्ग की निंदा हो गई। और जहां पर सत्य मार्ग की निंदा होगी वहां पे मुंह बंद करने के लिए, निर्बुद्धि लोगों को मुंह बंद करने के लिए राजू ठाकुर वचन की नींव के ऊपर परमेश्वर पिता मेरे बाप के राज्य को सीधा करने के लिए वचन का हथौड़ा भी इस्तेमाल करेगा, फावड़ा भी इस्तेमाल करेगा, तलवार भी इस्तेमाल करेगा। जो भी बन सकेगा वचन के आधार पर इस्तेमाल करूंगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भी लेकर चलूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आज का वचन थोड़ा सिंपल रीति से दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बातें आपको आराम से समझ में आए।
जल्दी हम अगले सेशन में आएंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम देखेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसके साथ साथ इस लाइव सेशन में जो जो परमेश्वर के भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, पासवान, जो अनॉइंटेड सेवक, अनॉइंटेड पास्टर्स, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूँ। खुदावन का प्रेम, खुदावन की शांति, खुदावन की सहभागिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ये त्रिएक परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।